Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics chapter Human Eye, lecture 4. And today we will start of a question, why do we have two eyes? हम जानते हैं कि हमारे पास कितनी आंखें होती है, दो आंखें होती हैं। हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि why do we have two eyes? हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं? The first reason is that if we have two eyes gives a wider field of view. दो आंखें wider field of view देती है। मीन्स अगर हमारे पास एक आंख है तो इससे जो हम एरिया देख पाते हैं वो होता है हमारा 150 डिग्री के एरिया को एक आंख क्या कर सकती है, कवर करती है। बट इफ वी हैव टू आईज देन वी कैन सी 180 डिग्री ऑफ एरिया। एक आंख से हम कितना देख सकते हैं, 150 डिग्री के एरिया को ही क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बट इफ वी हैव टू आईज वी कैन सी 180 डिग्री ऑफ एरिया, मतलब हम अपनी आंखों के सामने सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। 360 में का आधा 180 डिग्री को हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इफ वी हैव टू आईज। ठीक है, तो व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन? तो गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, हैविंग टू आईज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। एक चौड़ा फील्ड हमें देखने के लिए दोनों आंखें क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। और सेकंड कंडीशन ये होता है कि हैविंग टू आईज इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। ठीक है, दो आंखें होने से हम दो चीजों के बीच में या किसी चीज का डिस्टेंस हम एक्यूरेटली देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कभी कभी कि इस आंख से देखने पे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस आंख से देखेंगे तो इसका डिस्टेंस और इस आंख से अलग अलग देखेंगे तो इसका डिस्टेंस, दोनों में क्या आता है, थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट अगर हम दोनों से एक साथ देखते हैं तो उस कंडीशन में ज्यादा एक्यूरेट और जो डिस्टेंस मैनेज करने का होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो दूसरा होता है कि इफ वी हैव टू आईज इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। ज्यादा एक्यूरेट तरीके से डिस्टेंस को जज करने के लिए दोनों आंखें हमारी क्या होती हैं, इनेबल होती है। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, व्हाई डू हैव टू आईज फॉर विजन नॉट जस्ट वन। तो जिसका आंसर हुआ कि टू आईज, हैविंग टू आईज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड सेकंड वन इज इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। ठीक, आगे गिफ्ट ऑफ विजन। आगे हमारा द गिफ्ट ऑफ विजन। भगवान के द्वारा हमारी आंखें क्या एक उपहार स्वरूप, एक गिफ्ट स्वरूप दी गई हैं, जिसका यूज हम बाहर की दुनिया को देखने के लिए क्या करते हैं। गिफ्ट ऑफ विजन में देयर आर मिलियंस ऑफ ब्लाइंड पीपल्स इन आवर कंट्री हु कैन नॉट सी एट ऑल। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, जिनकी आंखें क्या है, सही नहीं है। द आईसाइट ऑफ मोस्ट ऑफ दीज ब्लाइंड पीपल can be restored if they are given eyes donated by other person after their death। और इस आई डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारे अंधे लोग हैं जो देख नहीं सकते, बट इस अंधेपन को या आई डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं डोनेट देयर आईज। ठीक है, आंखों को क्या करके, डोनेट करके। टू डोनेट देयर आईज वी कैन, जितने भी अंधे लोग हैं या जिनमें आई डिफेक्ट है, आंखों की किसी दोष के कारण वो देख नहीं सकते, वो किसी व्यक्ति की जब दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में डेथ, आफ्टर डेथ वो अपनी आई को डोनेट कर सकता है और उसकी आंखें मरने के बाद भी क्या होती हैं, सही रहती हैं, और दूसरे की आंखों में लगाने पे वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी पर्सन कैन डोनेट आईज। People who wear spectacles or have undergone cataract operations also donate their eyes। ऐसे लोग जो अपनी आंखों में चश्मा लगाते हैं या
जो जिसमें कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद के शिकार हुए लोग भी अपनी आंखों को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और वो आंखें भी दूसरे में क्या कर सकती है, काम कर सकती हैं। ठीक, किसी भी तरीके से मृत्यु होने पे जो आंखें होती हैं वो आफ्टर डेथ 5 to 6 आवर्स, डेथ के 5-6 घंटे के बाद वो अपनी आंखों पे क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, द डॉक्टर्स ऑफ द आई बैंक टीम विल रिमूव द आईज एट द होम ऑफ द डेड पर्सन्स और एट द हॉस्पिटल। ठीक है, जो डॉक्टर्स की टीम होती है, जो अगर जो भी व्यक्ति अपने मरने से पहले ये अपनी आई को डोनेट कर दिया होता है कि हमारे मृत्यु के बाद अपनी आंखों को क्या कर सके, दान दे सके, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स की टीम आती है और मुश्किल से 15 मिनट्स में उसकी आंखों को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, उसको सेफली रख दिया जाता है कि भविष्य में जब भी किसी के काम आए उसका यूज हम कर सके। तो इस तरीके से आंखें हमारी भगवान की तरफ से दी गई ऐसा उपहार है जो हम डोनेट करके किसी अंधे आदमी को भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसको आंखें प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गिफ्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लास प्रिज्म। ठीक है, व्हाट इज ग्लास प्रिज्म? तो वी नो दैट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हम जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको पढ़ाया था, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेके इस तरीके से ग्लास स्लैब लिए थे, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन थोड़ा सा मूव करके फिर चेंज हो जाती है, बट जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में क्या हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी। कब? जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते थे तब। बट इन कंडीशन ऑफ ग्लास प्रिज्म, in refraction through a glass prism the emergent ray is not parallel to the incident ray। but जब भी हम ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ये हमारा क्या है, ग्लास प्रिज्म है, इसमें ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से आती है, ये हो गई इमर्जेंट रे। तो ये इस इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ये जा रही है इमर्जेंट रे इस साइड। तो ये कभी भी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होती है। कब? जब रिफ्रैक्शन हो ग्लास प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, अब इसको देखते हैं किस तरीके से इसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, तो जो हमारा ग्लास प्रिज्म होता है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप का होता है। ट्रायंगुलर शेप का ऐसा कि एक साइड इधर से, एक साइड इधर से। ठीक, ये होता है ट्रायंगुलर शेप, और इस तरीके से गया रहता है। ये पीछे की लाइन है, मतलब एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, पीछे की तरफ, और ये तीनों आपस में क्या किए रहते हैं, मीट किए रहते हैं। ये होता है हमारा क्या, ग्लास प्रिज्म। और हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, तो वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइट रे ए से मान लो कोई इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये बी पे स्ट्राइक करती है ग्लास प्रिज्म में, और जब भी बी पे स्ट्राइक करेगी तो ये इस तरीके से बैंड हो जाती है, और फिर बी टू सी जाती है सीधा। और जब बी टू सी जाती है, फिर जब ग्लास प्रिज्म से ये बाहर होगी तो उस कंडीशन में भी ये बैंड हो जाएगी। जिधर किस साइड बैंड होगी, तो ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलने पे जिस साइड चौड़ा होता है प्रिज्म, उसी साइड ये क्या होती है, बैंड होती है। तो उस कंडीशन में सी से डी तक ये इमर्जेंट रे क्या होती है, निकलती है बाहर। अब इंसिडेंट रे सीधा आ जाती है अगर, तो ये इंसिडेंट रे का पाथ है और ये इमर्जेंट रे है। ये दोनों कभी भी आपस में पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, when a ray of light passes through a prism it bends towards the base of prism, and in other words when a ray of light passes through a prism it bends towards the thicker part of the prism। जब भी कोई लाइट रे प्रिज्म में एंटर करती है तो वह उसके बेस की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। या हम ये कहें कि जब भी कोई लाइट रे प्रिज्म से बाहर जाती है, प्रिज्म के अंदर जाती है, तो वो थिकर पार्ट, जिधर चौड़ा पार्ट होता है, उसी की तरफ क्या होती है, बैंड हो जाती है। तो नीचे की तरफ क्या है, इसका बेस और इसका चौड़ा पार्ट है,
तो हमेशा ये क्या होगी, इसी की तरफ बेंड हो जाएगी, चाहे इससे बाहर भी निकले तो भी ये इसी की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और ये जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, जो इंसिडेंट रे का पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। कि मतलब दोनों ही, ये लाइट रे कितना डेविएट हुई है, अपने रास्ते से कितना विचलित हुई है, कितना मुड़ गई है, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और ये अगर इमर्जेंट रे को हम बैक साइड में ड्रॉ करें तो ये दोनों जो पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं क्या, ओ। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल EOD इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम इस पॉइंट को E मान लें तो EOD, ये जो हमारा एंगल बनता है EOD, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। We know that when a light ray passes through a glass prism, then it bend towards the base of the prism. ठीक है, but जब कोई बीम ऑफ लाइट रे, जब कोई बीम ऑफ लाइट रे, बीम ऑफ लाइट रे किसी प्रिज्म में पड़ती है, ठीक है, सनलाइट मान लेंगे, जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर ऑफ सनलाइट। ठीक है, सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बता दो व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब भी व्हाइट लाइट का एक बीम ऑफ लाइट रे ग्लास प्रिज्म में पड़ता है तो वह जब 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लास प्रिज्म है, ये है बीम ऑफ लाइट रे AB। ठीक है, जब ये बीम ऑफ लाइट रे जाती है तो ये 7 कलर्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, द स्प्लिटिंग अप व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, एक व्हाइट लाइट का बीम ऑफ लाइट रे जब ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। इसे 7 कलर्स में डिवाइड होने को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है विबग्योर, VIBGYOR। ये ट्रिक होता है विबग्योर, जिससे हम इस कलर का सीरियल नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। V मतलब होता है वॉयलेट, जो नीचे से शुरू होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये होता है हमारा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से 7 कलर्स में व्हाइट बीम ऑफ लाइट रे क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये होता क्यों है, तो हम जानते हैं कि एक व्हाइट लाइट के बीम में 7 कलर्स होते हैं, और वो 7 कलर्स जब ग्लास प्रिज्म्स के होके गुजरते हैं तो हम जानते हैं कि जो उसका स्पीड होता है, लाइट के हर एक 7 कलर्स का स्पीड अलग अलग होता है, और जिसके कारण उसकी स्पीड अलग अलग होने के कारण जो उसका डेविएशन होता है, जब ग्लास प्रिज्म्स के थ्रू होके निकलता है तो उसका जो डेविएशन हो जाता है वो अलग अलग होता है। और डेविएशन अलग अलग होने से 7 कलर्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हमें दिखाई देते हैं।
जो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट के फॉर्म में होते हैं। अब ये कहेंगे सबसे कम डिस्पर्सन का, सॉरी सबसे कम डेविएशन किस कलर का होता है, तो रेड कलर का। सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होता है, तो वॉयलेट कलर का। और इसका जो सीरियल नंबर है वो विबग्योर इस तरीके से है, ठीक है। When white light consisting of 7 colors falls on a glass prism, each color in it refracted or deviated by a different angle, with the result the 7 colors are spread out from outer spectrum, जिसको हम इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ये इंसिडेंट रे इस साइड जाती और इसके बीच का जो एंगल बनता है सबसे कम क्या होता है, रेड का होता है एंगल ऑफ डेविएशन, और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट का होता है, ठीक है। इसी एंगल ऑफ डेविएशन के थ्रू ही ये 7 कलर्स हमें क्या करते होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम्स कलर्स टू गिव अ व्हाइट लाइट। आगे हम पढ़ना रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव अ व्हाइट लाइट, ठीक है। क्या जो अभी हमने देखा कि जो व्हाइट लाइट का था ग्लास प्रिज्म से होकर 7 कलर्स में क्या हो जाता था, डिवाइड हो जाता था। अब क्या उस 7 कलर्स को हम फिर रिकम्बाइन करके एक व्हाइट लाइट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है। द 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक व्हाइट लाइट। सबसे पहले एक ग्लास प्रिज्म लगाएंगे, जैसा हमने किया। एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट रे आ रही है और 4, 5, 6 7 कलर्स में क्या हो जा रहा है, 3, 4, 5, 6 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है, फैल जा रहा है। अगर हम इस ग्लास प्रिज्म के साथ साथ एक और ग्लास प्रिज्म उल्टा है इसमें क्या करें, ऐड कर दें, तो क्या होगा, जब ये इससे ये 7 कलर्स आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, उस कंडीशन में ये फिर एक जगह क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे। और एक बीम ऑफ लाइट रे व्हाइट कलर की क्या होगी यहां से, सेवन कलर्स, ठीक है। मतलब एक व्हाइट लाइट रे एक ग्लास प्रिज्म से होके क्या होगी, गुजरी, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होगी। अगर इस ग्लास प्रिज्म के ठीक ऑपोजिट एक और ग्लास प्रिज्म इसी के सामने रख दिया जाए, तो ये 7 लाइट कलर्स क्या हो जाती है, एक पॉइंट पे होके फिर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक व्हाइट कलर का लाइट रे यहाँ से क्या हो जाता है, निकलता है। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव अ व्हाइट लाइट कलर, ठीक है। एक व्हाइट लाइट कलर से 7 कलर्स में डिवाइड हुआ, फिर ये 7 कलर्स 1 व्हाइट कलर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, जिसको रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी से रिलेटेड आता है रेनबो। रेनबो हम देखते हैं अक्सर आसमान में बारिश के बाद या बारिश होने वाली होती है, उस कंडीशन में हमें 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो वो होता क्या है, रेनबो is an arc of 7 colors visible in the sky, which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere। वो भी क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स होता है, जिसका डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। जो सनलाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये प्रिज्म का काम करते हैं, ठीक है। और जब सनलाइट इसमें से क्या होती है, इस वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू निकलती है बाहर, तो ये जो लाइट रे होती है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी 7 कलर्स को हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं, और जब सनलाइट उसके अंदर, सनलाइट की व्हाइट कलर उसके अंदर जब जाती है तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, जिसको हम रेनबो कहते हैं, ठीक है। ए रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय
raindrops or water drops in the atmosphere. Each raindrop acts as a teeny glass prism, splitting the sunlight into a spectrum. ठीक है, हर एक रेन ड्रॉप्स, हर एक पानी की छोटी सी बूंद, बारिश की छोटी सी बूंद एक प्रिज्म का काम करती है, जो सनलाइट के व्हाइट कलर को 7 कलर्स में क्या करती है, स्प्लिट करने का काम करती है. द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक मेनी स्मॉल प्रिज्म. छोटी छोटी जो रेन ड्रॉप्स होती है, बारिश की बूंदें होती है, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल प्रिज्म के रूप में क्या करती है, वर्क करती है, जिसके थ्रू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 7 कलर रेनबो इन द स्काई shows when sunlight consists of mixture of 7 color light. और रेनबो का बनना, एक कलर का 7 कलर्स में डिवाइड होना, ये दर्शाता है कि जो सनलाइट होती है उसके व्हाइट कलर में 7 कलर्स क्या होते हैं, छिपे रहते हैं, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के थ्रू रेनबो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दिखाई देते हैं. तो आज के क्लास में हमारा था बस इतना ही. इस चैप्टर में अब एक और लेक्चर रहेगा, जो अगले लेक्चर में हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे. अभी के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.